सेब नहीं खाए हमने, अब नए सेब आए अनॉइंटिंग वाले, वो खाने चाहिए। जो काम हम छोड़ के आए पीछे, वही काम के अंदर वापस हमें धकेला जा रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, बाइबल के अंदर सिर्फ दो चीजों को आप कर सकते हैं। एक नंबर ऑयल अनॉइंटिंग कर सकते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह के दास ने कहा है कि यदि कलीसिया में कोई बीमार है, वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल लगा के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाएगा। कहीं लिखा के जाके मीठा खिलाओ, कहीं नहीं कहा कि जाके फ्रूट खिलाओ। जिस एप्पल की बात करते हैं, आप देख लेना, चेक कर लेना, गूगल सर्च करना, जिस एप्पल की बात करते हैं उसी एप्पल के नाम से हवा ने फल खाया, और लोग कहते हैं कि वो एप्पल था जो फल उसने खाया और उसके कारण पाप किया। हम लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, इसीलिए आज माहौल खराब है। पंजाब से बाहर कोई माहौल खराब नहीं है, वहां लोग सच्चे मसीही पीटे जा रहे हैं क्योंकि वो सच का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जहां पर मिक्सी में डाल करके मिक्स जूस बना के पेश कर रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर टैम पीस बिक रहे हैं, फोटोआं बिक रही हैं, ब्रेसलेट बिक रहे हैं, टी शर्ट्स बिक रही हैं, गाड़ियों के अंदर लोगों ने पास्टरों की फोटो लगाई हुई है। वो भी अंधे हैं, विश्वासी नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे सन्मुख तुम्हारे लिए कोई दूसरा देवी देवता, कोई दूसरी मूर्त आज हो रही कि नहीं हो रही? बोलिए, हो रही कि नहीं हो रही? तो क्या फिर सतावट आएगी कि नहीं आएगी? अगर आएगी तो दाऊद फिर सहायता के लिए प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? दाऊद की सतावट कुछ अलग थी, लेकिन आज की सतावट कुछ अलग है। आज हर जना खना जिसको कोई नहीं पूछता, वो मसीह के ऊपर सवाल करता है। जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी उठ के उंगली करता है मसीहों के ऊपर कि हाँ ये है, हाँ ये है, जहां ये है। क्योंकि मतलब क्या है, रीजन क्या है कि हमारी मिस्टेक्स हैं। फिर हम कहते हैं मैं यीशु मसीह के लिए सताया गया हूं, मैंने यीशु मसीह के लिए मार खाई है, मैं यीशु मसीह के लिए जेल में। अरे तू जेल में कैसे थोड़ी गया, तूने गलत करके जेल में गया। यीशु मसीह के लिए जेल में गया था पौलुस और सिलास। जब उस स्त्री ने उनको रोका प्रचार करने से और बोला जे परमेश्वर के दास हैं, जो उसके अभिषिक्त हैं, जे परमेश्वर की बात करते हैं, और पौलुस को बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। देन पौलुस ने आत्मा में देखा कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, वो भावी करने वाली है, टेबे लगाने वाली है। और उसी समय उसने टेबे लगाने वाली स्पिरिट को डांटा, उस औरत से वो बाहर निकली, औरत नॉर्मल हो गई और वो इनके पास चली आई। देखा लोगों ने, जिन्होंने उसे ठहराया हुआ था टेबे लगाने के लिए, कि मेरे काम का तो धंधा बंद हो गया, दुकान ही बंद हो गई, अब कैसे चलेंगे? आज बहुत सारी सेवकाइयों में दुकानें चल रही हैं। मुझे किसी विश्वासी ने बताया, किसी ने, उन्होंने बड़ी चर्च में फोन किया जी, अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग जल लेना है। बोला 250 रुपये की तेल की बोतल और 250 रुपये की पानी की बोतल। जहां बैठे मेरे बहन, आप मुझे बताओ क्या ये दुकान है? क्या है? बोलो, ये दुकान है कि नहीं है? अगर ऐसी दुकानों पे आप जाएंगे तो स्वर्ग आपके लिए बंद है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, यदि तुम मेरा कहना, मेरी बात नहीं मानते, मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? आज प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत हैं, लेकिन उसका कहना मानने वाले बहुत कम है। असल में विश्वासी 2 भी हो चलेगा, 3 भी हो चलेगा, 10 भी हो चलेगा, 10,000 भी चलेगा, लेकिन वो जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हों, प्रभु के वचन को ही अपना आधार मानने वाले हों। चंगाई किसी पास्टर के पास नहीं है, चंगाई परमेश्वर के हाथ में है। चंगा करना काम किसी सेवक का नहीं है, चंगा करना काम खुदावंद के हाथ में है। और उसने कहा कि मैं अपना वचन बेच रहा हूं, अपना वचन, मैं अपना वचन बेच रहा हूं और तुम्हें चंगा कर रहा हूं। जब प्रभु कह रहा है कि वचन बेच के चंगा रहो, फिर आप किधर देख रहे हो? अरे ले हैंड के लिए साल लग जाते हैं। पता नहीं कौन बता रहा था कि किसी के ले हैंड का नंबर आया 1 साल बाद, बंदा मर गया तो क्या करेंगे हैंड? फिर प्रभु यीशु ने किसी को साल का टाइम दिया। इससे बड़ी बड़ी भीड़ें थी,
लेकिन क्या है कि उसको 1 साल तक चर्च में आने दो, बंदा किसी और चर्च का है, लेकिन 1 साल बाद ले हैंड। कमाल की बात है। इन चीजों के कारण आज हर वो व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता वो आकर के हमारी मसीहत के ऊपर उंगली उठा रहा है, क्योंकि हम उस रीति से काम कर रहे हैं जिस रीति से खुदाबंद ने करने से हमें मना किया था। प्रभु यीशु ने कहा नबियों से खबरदार रहो। क्या करो? नबियों से, बोलो कैसे कहो? नबियों से खबरदार है ना। चेले थे उनके 12, एक मर गया था, 11 रह गए थे, एक और जोड़ा था मत्तियास, फिर 12 हो गए थे। उनको नहीं बोला कि चेलों से खबरदार रहना, कहता है नबियों से क्या रहना? खबरदार, होशियार रहना, क्योंकि नबी परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराया गया है। जो ठहराए गए हैं बाइबल के अंदर उनके काम बोलते हैं। वैसे भविष्यवाणी नहीं करते थे जैसे आज हो रही हैं। पीली चुन्नी वाली, लाल चुन्नी वाली हजारों वहां होगी। किसी के सिर दर्द हो गई होगा, किसी के पेट में दर्द हो गई होगा, लेकिन ध्यान सुनो, पहले नबी पाप के बारे में बोलते थे, आज दर्द के बारे में बोलते हैं, आज घर परिवार के बारे में बोलते हैं। उस समय नबी आते थे, डरते नहीं थे, कहते तूने पाप किया है, और लोग थर थर कांपते हुए घुटनों के बल आके माफी मांगते थे, हाँ हमने किया है। पर आज की सेवकाई डिफरेंट मोड़ लगी। इसी कारण से स्थावट का दौर जो है पंजाब में शुरू हुआ है। हमें सुधरना होगा, विश्वास को मजबूत करना होगा, ईमान में मजबूत होना होगा। वचन पढ़ने पे मन लगाओगे ना, मैं कहता हूं आप बीमार हो ही नहीं सकते, बीमार हो ही नहीं सकते। बीमारी तो प्रभु ने बोली नहीं श्राप के रूप में। जब आदम को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, बीमारी तो बोली नहीं वहां पर। उसे 2 ही बात बोली थी, क्या? तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, तू खून पसीना बहाएगा, रोटी दुख की खाएगा। वहां लिखा है बीमारी होगी तुम्हें टीबी होगी, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा, वहां लिखा नहीं है। क्यों आ गई? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना छोड़ दिया। वचन पावरफुल है, वचन सामर्थी है, वचन वो है जो डायरेक्ट परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। और खुदाबंद ने कहा आकाश टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन मेरे मुंह के कहे वचन कभी नहीं टलेंगे। आज पास्टरों के बोल टल जाते हैं, लेकिन खुदा के बोल वहीं के वहीं हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले हालेलुया। लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे स्थाने वाले कितने बढ़ गए। और आज लोग क्या कहते हैं? मैंने कौन सा बुरा काम किया जो लोग मेरे खिलाफ हैं? किया है भाई, आपने बहुत कुछ बेचा है, घरों में मूर्तियां खड़ी करवा दी आपने, उनके नाम पे केक काटते हैं, फोटो लगा के काटते हैं। अगर ऐसा हो तो स्वर्ग में वो लोग एंट्री नहीं ले सकेंगे जो लोग परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे की उपासना कर रहे हैं। हमें समझना होगा परमेश्वर के वचन को। खुदावंद ने क्या कहा? आप पहाड़ी उपदेश पढ़ के देखो, उसमें कहा धन्य 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 कौन होगा? जो मेल करने वाला होगा, मेल जो मिलने वाला होगा। धन्य वह जो दिल का गरीब होगा, धन्य वह जो नम्र होगा, धन्य वह जो शोक करता होगा। और धन्य वह होगा जो मेरे नाम के कारण सताया जाएगा। हम तो अपनी करतूतों के कारण सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के कारण नहीं सताए जा रहे। हमें समझना है, लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी पखंड हो रहा है। असल में हम उस वर्ड का समर्थन नहीं करते, क्योंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि बाइबल के कामों को पखंड कहे। चंगा किया है परमेश्वर ने, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, दुनिया के अंत तक लोग चंगे होते रहेंगे, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसको पुराने नियम में कहा गया यहोवा राफा, मतलब चंगा करने वाला। अगर खुदाबंद ने ऐसा कहा है, उसने अपने बारे में बोला है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए कोई बंदा भी इसे पखंड बोलता है तो वो मूर्ख है, वो इंसान नहीं है।
क्योंकि उसे नहीं पता है पवित्र बाइबल के वचनों में कितनी पावर है। उन्हें मालूम नहीं है जिस खुदा ने कहा आकाश बन जाए वो मिरेकल है, आकाश खड़ा है आज भी। हमारी शेड को बनाने के लिए कितना सामान लगा है, कितना लोहा लगा है, फिर भी जब हवा आती है ना जो ऐसे हिलती है, ऐसे। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं अभी लोग कह रहे हैं जो छोटे पिलर हैं थोड़े और बड़े होने चाहिए थे, पर याद रखें उसमें कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है, कोई नींव नहीं है, कोई दीवार नहीं है। किसने बनाया वो? बोलो किसने बनाया वो? तो वो चमत्कार करने वाला है कि नहीं है? है ना? तो फिर कोई बंदा कहे कि ये पखंड है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सच्चे खुदा के दासों की संगत में जाना जरूरी है, जो आपको वहम में न डालें। पंजाब के अंदर जेलो कपड़े डाल के आओ, चर्च के अंदर अनॉइंटिंग होगा, वाइट डाल के आओ अनॉइंटिंग होगा, जे करो वो करो, ऐसे अनॉइंटिंग नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अनॉइंटिंग पाने के लिए 120 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को पाया और उसने कहा जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को, ऊपर से सामर्थ आएगा, कपड़े के द्वारा नहीं आएगा, किसी का हाथ लगने से नहीं आएगा, किसी के बोलने से नहीं होगा। अनॉइंटिंग जब भी खुदावंद आपको देगा वो अपनी मर्जी से देगा। बोला कैसे देगा? अपनी मर्जी से देगा, किसी के कहने पे नहीं होगा। भविष्यवाणी के लिए जब मैं लाइव होता हूं लोग कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी करो। मैं क्या करूं भाई? कौन सी भविष्यवाणी करूं? जैसा आप चाहते हैं वैसे ही भविष्यवाणी करूं? नहीं, अगर खुदावंद कुछ कहे तो बोलूंगा, नहीं तो चुप रहूंगा। हालेलुया, चुप रहूंगा। मैंने आज जो लाइव देखते हैं उनको मालूम है जब मेरे पास वचन नहीं होता मैं कहता हूं मेरे पास आज वचन नहीं है। सच बात है कि मुझे वचन आपको देने के लिए मिला नहीं। आज आराधना करके बंद करेंगे। ओके, झूठ क्यों बोलना? अगर सच्चाई का वचन हमारे हाथ में है, झूठ क्यों बोलना? परमेश्वर झूठों का परमेश्वर नहीं है, खुदावन सच्चों का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्या कहा? कहता है राह सच और जून, राह सच और जून में विश्वासी जहां जितने बैठे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि सच बोलना शुरू करें। बाइबल कहती सच को जान, सच तुम्हें आजाद करेगा। बीमारी से भी करेगा, गरीबी से भी करेगा, उदासी से भी करेगा, परेशानियों से भी करेगा, कर्ज से भी करेगा, बेरोजगारी से भी करेगा। हर चीज से अगर तुम्हें निजात पानी है, आजाद होना है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग आपको सच को जानना होगा। सच को जानना होगा। और सच कौन है? बोलो कौन है? ऊंची बात से, ऐसे नहीं, आवाज नहीं। कौन है ऊंचा? सच कौन है? सच कौन है? तो फिर वही आपको आजाद करेगा, वही आपको आगे लेके जाएगा, वही आपको लाल समंदर जैसी बड़ी परेशानियों से बाहर निकालेगा, वही आपको आग जैसी बड़ी आफतों से बचाएगा, वही आपको जल परलो जैसी विनाशकारी बारिश से भी बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्यों मालूम? क्योंकि आपने सच को जान लिया है। आज कलीसिया सच से बहुत दूर है। पास आओ। क्या करो? पास आओ। फिर कोई आपका विरोध नहीं करेगा, फिर कोई आपका विरोध नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि विरोध इसलिए है क्योंकि सच को जानने वाले बहुत कम हैं। आमीन। बोलिए, सच को जानने वाले बहुत कम है। इसलिए जब आप एक जबूर पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है हे परमेश्वर भगत बेश, भगत क्या हो गए? खत्म हो गए। अब भक्ति अलग टाइप की हो गई है। नाचते जाओ नाचते जाओ, शाम तक तो नाच को तैयार है। जैसे वचन प्रचार हुआ, उठ के कोई पानी को जाएगा, कोई 1 नंबर जाएगा, कोई फोन सुनेगा, कोई खाने को जाएगा, कुछ करेगा। हम मेले में थोड़ी घूम रहे हैं कि नाच लिया और बस आनंद ले लिया। नहीं, आप नाचो चाहे ना नाचो, लेकिन वचन सुनते समय कभी भी अपने आप को परमेश्वर की हजूरी से उठा के बाहर नहीं करना, कभी भी नहीं करना। आप
आपको इतना तो समझ होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो है बड़ा आदर के योग्य है, बड़ा सत्कार के योग्य है। इसको पढ़ना कितना जरूरी है, इसको जानना कितना जरूरी है। अच्छा, कितनों के पास सेल फोन है? दिखाओ, निकालो बाहर, है नहीं? बाल्टी ले आओ, सारे इकट्ठे कर लो जितना को नहीं आगे। दिखाओ किन के पास है मोबाइल फोन, किन के पास है? सोमी का नहीं? अच्छा, दिखाओ कितने के पास है। बाकियों के पास नहीं है, चेक कर ले, फिर हमने वापस ले लेने, देने नहीं वापस, हमने बेच के जल्द से काम शुरू कर देना। सुनो, सबके पास फोन है, जहां पर आधे लोगों के पास बाइबल नहीं है। घर में होगी लेकिन जहां पर नहीं है, क्योंकि हमें बाइबल लेके चलने में शर्म आ रही है। बाइबल को तुम ईसाई बन गए हो, बाइबल उठा के चलने में बहुत परेशानी है, बहुत शर्म है। आपको मालूम, बाइबल उठा के आप चलोगे ना, जब आप गिर जाओगे यही बाइबल आपको ऊंचा उठाएगी। हालेलुया। फोन गिर जाएगा जी, आपको उठाएगा नहीं और नीचे गिराएगा, ओके, आप टेंशन में जाओगे। लेकिन बाइबल अगर आपके हाथ में होगी, अगर आप गिर जाएंगे यही बाइबल वापस आपको खड़ा करेगी। मैं जानता हूं दाऊद के बारे में, जब उसने पाप किया, विचार किया, उसको नतान नबी के द्वारा नसीहत मिली, चेतावनी मिली, वो गिर चुका था पाप के अंदर। वही वचन उसके पास आया, वही वचन उसके पास आया। उसने फिर से घुटने टिकाए और खुदाबंद से वचन में बोला, खुदाबंद अपना आत्मा मुझसे दूर ना कर, मेरे अंदर फिर से नया मन पैदा कर, उत्पन्न कर, ताकि मैं पाप के जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन के अंदर प्रवेश कर सकूं। और बाइबल के जैसे उसने ऐसी प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। फिर उसने क्या कहा, 119 में क्या कहा उसने? बोला है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा कर लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया। किसने किया पाप ना करने के लिए मना किया? वचन ने। बोलो किसने? बोलो किसने? हेलो, हाँ जी, हाय हाय, कहते पाप जी ठीक है, ऐसे बाहर निकल करोगे। सुनो, समय बहुत थोड़ा है हमारे पास। आज कल 2 दिन 4 दिन 2 साल 3 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग खत्म होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। बहुत बड़ी एक त्रासदी आएगी पैसे की दुनिया के अंदर, पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि पैसे के बिना हल नहीं होगी। फिर आप क्या करेंगे? उसका लास्ट ऑप्शन फिर होगा 660 नंबर 666, जिसकी लाइफ में वो मोर आ जाएगी, स्टैंप आ जाएगी, वही बंदा फिर जी पाएगा, बाकी सबको जीना मुश्किल हो जाएगा। जहां वो सहेगा जिएगा जो आखिर तक सहेगा, लास्ट तक सहेगा कि जो मर्जी गर्दन कटती कट जाए, मैं यीशु मसीह का नाम लेने से नहीं मरूंगा। मैं 2 महीने 4 महीने उपवास कर सकता हूं, ना खाना मिले, मैं एक टाइम खा के गुजारा कर लूंगा, फिर वो जिएगा। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आने वाला समय बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। आपका रोटी पानी आपके पैसे से पूरा नहीं होने वाला है। ये बात आप नोट कर लो। आज के दिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रॉफिटिक वर्ड्स हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। आपको मोबाइल सस्ते मिल जाएंगे ओके, आपको बिजी करने के लिए, लेकिन अनाज महंगा हो जाएगा, कपड़ा सस्ता हो जाएगा, साधन सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आपका रोटी पानी पूरा नहीं होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओके, ऐसा शैतान जाल चला रहा है कि आपके बच्चे पढ़ के कहीं वचन ना पढ़ लें। जहां पेरेंट्स बैठे हैं 40,000 का फोन लेके देने में, 50 का फोन लेके देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 की बाइबल लेके देना बहुत प्रॉब्लम है। और बच्चों को हम कहते नहीं बाइबल लेके चर्च में आ, क्योंकि वो बच्चे भी अपनी मन मर्जी करते हैं। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, बाइबल तो हमारे हाथ में होनी चाहिए। हालेलुया।
मैंने देखा खोजेवाल के अंदर जिनकी ड्यूटी थी ना गेट के ऊपर वेलकम की, उनके हाथ में बाइबल होती है। बाइबल नहीं छोड़ते वो लोग। वो कहते नहीं, ये मेरा वेपन है, ये मेरा हथियार है, इसी के द्वारा मैं शैतान को मात कर दे सकता हूँ, इसी के द्वारा मैं उसको हरा सकता हूँ। आज मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। वचन क्या कहता है? कहता है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। आपके गांव में, आपके नगर में लोग आपको ताना मारते होंगे, तुमने धर्म बदल लिया, अब तुम ईसाई हो गए हो। गर्व से कहो मैं ईसाई बन गया हूं। क्या कर लेंगे वो? बोलो क्या कर लेंगे वो? कोई पाप थोड़ी किया आपने पाप का जीवन छोड़ करके पवित्रताई का जीवन अपनाया है। हालेलुया। आपने बुरे रास्ते छोड़ करके एक नेकी का रास्ता अपनाया है, जहां पर आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हो, जहां पर आप अपने दुश्मन को ये प्रार्थना करते हो, उसे माफ करते हो। आप जहां पर आपके पास 2 रोटी है, आप एक उसको देते हो जिसके पास नहीं है। जहां पर आप उसको देते हो कुर्ता, एक जिसके पास नहीं है, आपके पास 2 कुर्ते हैं। आने वाले दिनों में लोग ऐसे आपको बहुत बोलेंगे, उनके पास उनको ठोक के बोलना, हाँ बन गया, जो करना कर लो। क्या कर लेंगे? आपको मार नहीं सकते वो, आपको दबा नहीं सकते वो, आपको वो परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कादा डर जे यहोवा मेरे वल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कादा डर जे यहोवा मेरे वल है। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना, क्योंकि यहोवा आपका जोर है। बोलो यहोवा मेरा, बोलो यहोवा मेरा क्या है? अगर यहोवा जोर ना होता तो दाऊद गोलियात को ना मार पाता। अगर यहोवा जोर ना होता दाऊद का, तो दाऊद जितनी लड़ाई लड़ा उनमें से एक भी नहीं हारा, वो सारी जीत गया। ये वही दाऊद है जो बचपन से परमेश्वर की आराधना करता आ रहा है। अपने बच्चों को बचपन से परमेश्वर के साथ जोड़ना शुरू करो। क्या करो? जोड़ना शुरू करो। मेरा एक फ्रेंड जहां पर है, छोटा बच्चा जर्मिया, वो आजकल नहीं आ रहा है, थोड़ी सी उसकी मदर को प्रेगनेंसी है। वो देखे ना वहां पर माइक लेके बैठा होता है, घर में भी चला जाएगा तो वो जैसे मैं प्रेयर करता हूं वैसे ही प्रेयर करेगा, बैठता नहीं है वो, हालांकि बोलता नहीं है अभी वो, कभी इधर को जाएगा कभी उधर को। क्योंकि आज से अगर बच्चे साथ चल पड़े ना, तो आप देखना, आप अगर ना भी रहेंगे, आपके घर से कभी मसीहत खत्म नहीं होगी, आपकी फैमिली से कभी मसीहत खत्म नहीं होगी। आप बच्चों को इंकरेज करो, बच्चों को तैयार करो। वो छोटा बच्चा, नेपाली बच्चे को हमने सिर्फ 1 महीना दिया सीखने के लिए, वो कारीगर बन गया। मैंने कुछ बच्चों को बोलो आप लोग स्टेज के ऊपर आओ, आपको कुछ साज सिखाएंगे। हाँ जी देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। वो देखते देखते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनको दिखेगा नहीं कुछ भी। करने के लिए तैयार करो बच्चों को, जाओ स्टेज के ऊपर, गाओ बजाओ, वर्शिप करो। यही बच्चे आपके परिवार का छुटकारा बनेंगे एकदम। बोलो हालेलुया। बच्चों को इंकरेजमेंट करो, बच्चों को तैयार करो। थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है, करिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी हालेलुया बरकत है। दाऊद अपने बाप के लिए बरकत बना, अपने भाइयों के लिए बरकत बना। जिस परिवार को कोई जानता नहीं था, उसी घर का छोटा बच्चा इजराइल का दूसरा राजा बन गया। गोलियत को मारा, लड़ाइयां लड़ी और जीता गया, जीता गया, जीता गया। लेकिन जब वो गिर गया, इसी वचन ने उसे फिर खड़ा किया। हालेलुया। अपने बच्चों के दिल में वचन डालो, उन्हें वचन पढ़ने के लिए बोलो, उन्हें वचन सुनाने के लिए बोलो। एटलीस्ट डेली की 1 आयत उनको बोलो, याद करो और मुझे सुनाओ। तूने खाना है बर्गर, दूंगा, पहले मुझे वर्स आयत सुनाओ। तूने खाना है नूडल, मैं खिलाऊंगा, पहले आयत सुनाओ।
अगर वो पॉकेट मनी मानता है, हाँ जी भाई आए सुनाओ, पॉकेट मनी ले लो, कोई बात नहीं, आप देखना थोड़े दिनों के अंदर आपके बच्चे अच्छी तरह से मसीहत में प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कहते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, कौन जो मेरे विरुद्ध बात करते हैं ना, वो बहुत उठ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोग यही कहते हैं ना, उनका यीशु कैसे बचाएगा, वो तो खुद अपने आप को नहीं बचा सका। अरे उनको क्या पता, यीशु वो है, हालेलुया, जो बलती आग में उतरता है। यीशु वो है जो पानी की नदी पे चल सकता है। यीशु वो है जो कब्र पे जा कहता है ये लाजर उठ और कर बाहर आ। उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें सुनी है। जब वो इसके अंदर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो सही ढंग से बाइबल को पढ़ लेंगे, 4 दिन के अंदर वो गवाही देने आएंगे, मैंने यीशु को जान लिया, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, ध्यान सुनना मेरी बात को। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हो जाओ। जिस विश्वासी की नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर है, वो विश्वासी कभी गिरेगा नहीं। बोलो, विश्वासी कभी कभी गिरेगा नहीं। ओके, उसकी नींव कहाँ पे है? चट्टान के ऊपर है। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, विरोध कितना भी हो, स्थावट क्यों उतनी भी हो, आपको परमेश्वर के सामने क्या करनी है? प्रार्थना करना है। 3 में कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। सताने वाले बहुत हैं, विरोध में बहुत हैं, पर क्या कह रहा है कि तू तो मेरी चारों ओर ढाल है। ढाल मतलब तलवार, ढाल है, और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बोलो हालेलुया। क्या है? तू मेरी महिमा, मेरी इज्जत तू है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, ऊंचा करने वाला है। आपको कौन ऊंचा करेगा? फ्रेंड करेगा? रिश्तेदार करेगा? कौन करेगा? सब बोलो, कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। उसका वचन पढ़ना शुरू करो, ओके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। आइए अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना